साधना है। देखो, एक तो है कि आपको ना सिर्फ कुछ कैलकुलेट करके बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल कि जी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो और एक है वो बता देगा कि आपकी जेब में इतने रुपए पड़े हुए हैं, बिल्कुल आपने अभी ये खा के आए हो, आपके पिताजी का नाम ये है, तो वो इस टाइप की बातें बता देगा। वहां पे वो उसको अपने तर्क की वजह से भोले बाबा की सेवा मिलती है। अब भोले बाबा उसको अगले ही दिन बोलते हैं कि बेटा तैयार हो जाओ, अब आपके सवाल का जो जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। तो बोले अगले महाराज, ही दिन बोलते हैं। अगले ही दिन बोलते हैं, बोले बोलो महाराज समझाओ। बोले हम्म, समझाओ नहीं, हमको चलना पड़ेगा, तेरे को प्रत्यक्ष मैं दिखाऊंगा। बोले कहाँ चलना पड़ेगा? बोले भेष बदल लो फटाफट। तो बोले बाबा हमारे भेष बदलने में बड़े माहिर हैं। तो वो खुद भी एक साधु का भेष लेते हैं, उसको भी एक अपने चेला बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि नीचे चलते हैं, पृथ्वी के ऊपर इस समय राजा विक्रमादित्य का न्याय हो रहा है। और राजीव जी आप जानते होंगे कि राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए धरती पर ही नहीं, देवताओं के बीच में भी प्रचलित था। बड़े बड़े देवता आते थे उसके न्याय को देखने के लिए। सिंहासन 32 उसको जो है मिला था, जिसकी 32 परियां जो है निगरानी करती थी। तो भोले बाबा उसको लेकर के चलते हैं, उनके दरबार में चुपचाप जा करके बिठा देते हैं। अब विक्रमादित्य के जो दरबार के अंदर एक कैदी को लेकर के आया जाता है। बड़ा भयानक कैदी होता है, उसके पैरों में हाथों में हर जगह बंधन जो है, बड़ी बड़ी जंजीरें जंजीरें बंधी होती हैं। और उसको जो है वहां आने के बाद पता चलता है कि उसको मृत्यु दंड जो दिया होता है, और आज उसकी मृत्यु जो है उसको चढ़ाया जाता है। मृत्यु के ऊपर आज उसको बलि दिया जाना होता है, बलि नहीं सॉरी, उसको सजा देनी होती है आज। हाँ, तो वहां पे उसके ना एक बीवी और छोटे छोटे दो बच्चे, बिल्कुल अभी 2-3 महीने के बच्चे होंगे, दो बच्चे, दोनों लड़कियां। तो वो वहां पे उसकी जो वाइफ होती है, वो राजा विक्रमादित्य के चरणों में रोती है, गिड़गिड़ाती है और बोलती है कि आप इसे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ये कोई गलत काम नहीं करेगा। वो भी बोलता है कि महाराज मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। पर उसका गुनाह इतना गंभीर होता है कि उसको मृत्यु की जो है सजा सुनाई होती है। अगर ये मर गया तो उसके बाद मेरा क्या होगा? मैं जवान हूँ, मुझे फिर गलत कर्म में जो है दुनिया जो संसार खींचेगा, और मेरे बच्चियों का क्या होगा? तो ये काफी देर तक वो गिड़गिड़ाने के बाद जो विक्रमादित्य अपने मंत्री की तरफ देखते हैं, सोच विचार करते हैं और वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, एक कार्य करते हैं। आप वो कुछ अपने मंत्री के कान में बोलते हैं। अब वो जब मंत्री के कान में बोलते हैं, उसके बाद मंत्री आदेश देता है सैनिकों को। अब उसके बंधन को एक बाएं हाथ को खोल दिया जाता है और उसका पूरा शरीर, गर्दन, छाती, ये पांव और जो ये हाथ और पांव सब जकड़े होते हैं जंजीर के अंदर। सिर्फ मात्र एक हाथ उसका खोल दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि अगर आप, और वो घड़ी पुराने समय में इस तरह से जो घड़ी चलती थी, 60 सेकंड की जो है उसको टाइम दिया जाता है कि अगर 60 सेकंड तक तू अपने बंधनों से मुक्त हो गया अपनी बुद्धि द्वारा, तो हम तेरे को जीवन दान देंगे, और अगर तू नहीं मुक्त हो सका तो तेरा मृत्यु होगी। तो अब वो समय चलता है, घड़ी चलना शुरू होती है। अब वो बड़ी, मतलब तत्परता से अपने बंधन को कभी ऐसे खोलता है, कभी ऐसे खोलता है, कभी उल्टा होता है, कभी सीधा होता है, और वो खोल नहीं पाता। अंत में जब समय बीत जाता है तो वो अपने पांव से, हाथ से इस तरीके से बंध, यानी कि जितना बंधन था और ज्यादा अपने आप को जकड़ लेता है वो, खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब तो राजा विक्रमादित्य का तो ये फैसला था, अब उसको फांसी दे दी जाती है। अब भगवान शंकर उसको लेकर के चलते हैं ऊपर, बोलते हैं बता बेटा, ये तेरे सवाल का उत्तर था। तो बोले महाराज मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आपको भी नहीं पड़ा, अभी आप सबको भी नहीं पड़ा, लेकिन अब पड़ेगा। तो तो भगवान शंकर यहाँ पे बोलते हैं कि बेटा तुझे कुछ नहीं समझ आया? बोले नहीं महाराज मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। बोले कोई नहीं, एक दिन और सही, कल एक और फैसला है, कल फिर चलेंगे। अभी फिर उसको देते हैं, भाई खाओ जो मर्जी खाना है सेवा में। तो अगले दिन फिर उसको तैयार करते हैं, चेला बनाते हैं, खुद एक फकीर का रूप लेकर के फिर उस दरबार में चलते हैं। फिर ऐसा ही एक जो मृत्यु दंड का केस होता है उसको भी लाया जाता है। अब ये जो लाया जाता है ये थोड़ा एज में ज्यादा होता है, तो
सेम होता है। अब यहाँ पे उसकी पत्नी नहीं होती, उसके जो है बूढ़े माँ बाप, अंधे माँ बाप और ना चल सकने वाले लाचार माँ बाप जो है दरबार में बैठे होते हैं। अब वो विक्रमादित्य से गुहार करते हैं कि प्रभु इसको छोड़ दिया जाए, हमारा जो है कोई भी और साधन नहीं है, हम आपसे वादा करते हैं कि भाई ये आज के बाद गलत कर्म नहीं करेगा। वो भी माफी मांगता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप की वजह से मुझे छोड़ दिया जाए, आज के बाद मैं कोई भी गलत कर्म नहीं करूंगा। तो राजा विक्रमादित्य वो फिर वही का वही रिपीट करते हैं, उसको बोलते हैं 60 सेकंड का समय है, आपका एक हाथ हमने खोल दिया है। इस 60 सेकंड के अंदर अगर आप अपने बंधनों से मुक्त हो गए तो आपको जीवन दान मिलेगा, नहीं तो आपको मृत्यु दे दी जाएगी। समय की घड़ी उल्टी कर दी जाती है, समय चलना शुरू होता है। तकरीबन 20 सेकंड तक वो आराम से फर्श पे बैठ करके सोचता है, उस बंधनों को देखता है, अपनी चेतना के द्वारा वैराग्य अपने जो है अपनी बुद्धि के द्वारा उसको देखता है और उसको समझ में आता है कि अगर मैं इसको ऐसे ये इस तरीके से खोल दूंगा तो मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। और वो अंतिम कुल 10 सेकंड रह गए होते हैं, जब तक वो सोचता रहता है, कुछ नहीं करता। सारे चिल्ला रहे होते हैं कि कुछ कर, कुछ कोशिश कर, उसके माँ बाप रो रहे होते हैं, पर वो आराम से बैठ कर अपने जो है, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, चेतना के द्वारा, अपने हाँ, विवेक अपने के द्वारा। विवेक के द्वारा जो है उसको देख करके अंतिम कुछ सेकंड के अंदर उसको खोलता है और वो पूरी की पूरी जो बंधन है वो धरती पे रह जाते हैं और वो उससे मुक्त होके खड़ा हो जाता है। पूरे दरबार के अंदर तालियां बजती हैं, राजा विक्रमादित्य फूलों से स्वागत करता है, उसको इनाम भी दिया जाता है और आगे के जीवन के लिए उसको कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाती हैं और वो वहां से चला जाता है। अब भोले बाबा उसको ले करके तेज गति से अपने कैलाश में पहुंचते हैं और बोलते हैं, बेटा अब समझ आया? वो बोला, महाराज अभी भी समझ नहीं आया। तो भोले बाबा कहते हैं, अब मैं तुझे समझाता हूँ। ये जो दो केस तुमने देखे, अब आप सभी भी इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। ये जो दो केस देखे, ये मानव के ही वो केस हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पूरी तरह से अपने कर्मों में जकड़ा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है अपने पिछले कर्मों के द्वारा, वो भी अपने पिछले कर्मों के द्वारा। और परमात्मा जब उसे भेजता है तो वो एक हाथ जो उन दोनों का खोला था, वो बुद्धि का एक हाथ परमात्मा भी खोल करके भेजता है। अब भोले बाबा उसे कहते हैं, बेटा तू मेरे से नहीं बच सकता। ये बुद्धि का जो एक हाथ था, ये प्रत्येक व्यक्ति का मैं खोल करके भेजता हूँ। और जब जब भी तूने वो कर्म किया, जब तू पहली बार वेश्यावृत्ति करने गया, तो क्या तेरे अंतर्मन में बैठे मैंने, तेरे अंतर्मन में बैठे उस वैराग्य, उस बुद्धि ने क्या तुझे ये नहीं चेताया था कि ये गलत है? अब वो हैरान हो जाता है, बोले महाराज आया तो था मन में, लेकिन तूने उसको दबा दिया, इग्नोर कर दिया। अब जो तेरे बंधन थे, तूने फटाफट 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 बिना सोचे समझे कर्म करे गया जैसे वो पहला कैदी कर रहा था, और उलझा दिया तूने उसको, और तूने उसको और उलझा दिया। अब तू जो जितने कर्म थे 100 गुना ज्यादा गलत कर्म कर दिए और अब तेरे को नरक की आग में जलना पड़ेगा। अगर तू वहां पे विवेक द्वारा, जो विवेक मैं हर प्रत्येक बच्चे को पैदा करता हूं तो विवेक और बुद्धि उसके भीतर भेजता हूं। कर्म जरूर परमात्मा जो ग्रह हुए उसके द्वारा करेंगे, लेकिन वो विवेक है, यही हमारे शास्त्र बोलते हैं। प्रत्येक कर्म करने से पहले हमारे भीतर बैठा जो विवेकी है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो हमें जरूर घंटी मारती है कि नहीं ये सही नहीं है। लेकिन वो दो कैदी अब हमारे ऊपर है दर्शकों, राजीव जी आपके द्वारा आपके दर्शकों को मैं बोल रहा हूं, अब ये हम सब के ऊपर है कि हम उस पहले कैदी की तरह अपने कर्मों को करते चले जाएं, बिना सोचे समझे करते चले जाएं, तो निश्चित तौर पर हमें फांसी भी मिलेगी और ज्यादा दंड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस बुद्धि और विवेक का प्रयोग सही नहीं किया। या फिर हम वो उस दूसरे विवेकी पुरुष की तरह करें, परमात्मा ने हमें विवेक दिया है उसका इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, सही और गलत को परखते हुए हम उसको आराम से कर्म करते हुए अंत में अपनी उन बेड़ियों से अपने आप को मुक्त करें। अब उसे समझ आता है तो वो इत्मीनान से आराम से माफी मांग करके और नरक में जाता है। तो मैंने छोटी सी एक इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी। बिल्कुल, मुझे अब मुझे भी समझ में आ गया। आशा करता हूँ आप सबको भी समझ आ गया होगा। तो मेरी गुजारिश है प्रत्येक श्रोता से
कि अपने विवेक को जागृत करते हुए प्रत्येक कर्म करें। तो आगे आप बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्मों का खेल अभी वैसे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं इसको विराम देता हूँ। मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा है, इसको हम वैसे तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम रिकॉर्ड अभी करेंगे हम इसको। तो जो मेरे दिमाग का जो प्रश्न है वो ये है कि ज्योतिष विद्या का जो उत्पत्ति है वो चलो भगवान ने करी, तो वो करी किस लिए कि इंसान पता लगा सके। देखिए देखिए, वैसे तो कर्मों का खेल तो आपने बता दिया कि भाई कर्म तो भोगने पड़ेंगे, और जो एक बुद्धि का जो हाथ जो है खोल के दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसलिए दिया कि भाई बेटे ऐसा है बच तू सके हम, हाँ बच उस चीज से। बुरे फिर मेरा क्वेश्चन फिर ये कि फिर ज्योतिष का क्या रोल है, अभी भी ज्योतिष का रोल क्या है, जब दिमाग मुझे दे दिया भगवान ने, विवेक मुझे दे दिया कि गलत कर्मों से दूर रह और अच्छे कर्म कर, अब ज्योतिष से मैं पता क्या कर पाऊंगा। बिल्कुल। और मेरा एक प्रश्न इसके साथ और है, इसी को पहले ले लेते हैं, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसी को क्लियर साथ साथ करके चलते हैं कि आपका ये जो सवाल है वो ये है कि बुद्धि के बाद भी इसका फायदा क्या हुआ जब वो कर्मों में उलझा ही रह गया। और हाँ, आज की डेट में अभी सारे ही उलझे हुए हैं। उलझे हुए हैं। अभी देखो इस बुद्धि का प्रयोग का मैं बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले इसी पॉडकास्ट के अंदर हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जिसका व्यक्ति का मंगल खराब था, अब हमने उसको बोला कि भाई तू अपने बड़े भाई से बना के रख। हाँ, और वो मना कर गया कि नहीं मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल। अब देखो वो मिठाइयां तो बांट रहा है। हाँ, अब देखो सबसे पहले तो उसके भीतर बैठे विवेकी ने भी उसको बोला कि नहीं ये तेरा बड़ा भाई है, ये वही भाई है जिसके लिए तू पूरा पूरा दिन एक एक जो है बिस्कुट का पैकेट जो संभाल के रखता था बचपन में कि भाई आएगा तो इकट्ठे खाएंगे, ये वही भाई। ये उसके माइंड में भी आया, लेकिन हमारा अहंकार, हमारी ईगो, या फिर मैं ये कहूंगा कि हमारे कर्मों का फल ये जोर डालता है कि उसके सामने आंखों पे पर्दा छा जाता है, जैसे उस दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति के अंदर छाया, वो उसको हल नहीं कर पाया। तो ऐसे ही इस व्यक्ति ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। फिर ज्योतिष का, ये आपका सवाल का उत्तर है कि ज्योतिष का फायदा क्या हुआ। फिर वो किसी मार्गदर्शक के पास जब जाएगा तो वो कैलकुलेट करके उसे बताएगा कि हाँ ये तेरा मंगल का दोष है, यहाँ पे अपनी जो है भाई से बना, ये चंद्रमा का दोष है, अपनी माता को मार मत, उसकी सेवा कर। बहुत देखा है राजीव जी, हमने सोनीपत में ही देखा है कि माता पे हाथ उठाते हुए लोगों को। ये तेरा बृहस्पति का दोष है, अपने पिता को जो है गेट के पास गंदा सा कंबल डाल के मत दे, खुद तो बेडरूम में बैठे हैं और बाप को वहां छोड़ रखा है। तो ये फिर ज्योतिषी का फर्ज है। ज्योतिष इसलिए भगवान ने बनाया कि कुछ लोग जो आध्यात्मिक स्तर पे थोड़ा सा लोगों से ऊपर हैं, वो लोग इस चीज को समझें, और अगर उनकी वाणी के अंदर प्रभाव है तो वो अपनी वाणी से लोगों का मार्गदर्शन करे कि बेटा, यहाँ पे हम थोड़ा कटु शब्द भी बोलते हैं कि अगर तूने अपनी माता की सेवा नहीं करी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरा। अब यहाँ पर मैं उस व्यक्ति को बोलूंगा कि अगर तूने अपने भाई की सेवा नहीं करी तो जितना है ये भी तेरा कूड़े में जाएगा। तो ऐसा सुनकर कई बार नहीं, अक्सर हमने देखा है, ऐसा सुनने के बाद जो व्यक्ति है वो हमारी बात मान लेता है और अपने भाई की, माता की, पिता की सेवा के द्वारा अपने ग्रहों को ठीक कर लेता है। तो ये आपके सवाल का जवाब हुआ कि ज्योतिष का ये महत्व है। अब आप एक और सवाल हाँ, तो मेरा जो अब वो जो सवाल है वो ये है कि कुछ जो पंडित हैं, कुछ ज्योतिष हैं, वो एक्यूरेट भविष्यवाणी कर देते हैं। तो मैंने सुना कि कुछ के साधकों के पास कर्ण पिशाचनी एक साधना है। तो साधक तो आप भी हैं राजीव जी, इसका मतलब। तो वो नहीं, मैं तो कोई साधक तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ ऐसा कि वो जो साधना है, देखो एक तो है कि आपको ना सिर्फ कुछ कैलकुलेट करके बताएंगे कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक है वो बता देगा कि आपकी जेब में इतने रुपए पड़े हुए हैं, आपने अभी ये खा के आए हो, आपके पिताजी का नाम ये है, तो वो इस टाइप की बातें बता देगा। तो ये कर्ण पिशाचनी